हाय मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग में। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही स्टोरी को लाइक और कमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि आज भी चिंकू की स्टोरी ही दी जाए। इस स्टोरी का नाम है यू आर ओनली माई। ये स्टोरी मैं पहले दे चुकी हूँ पर वो ह्यूमन लव स्टोरी है। आज हम लोग इसे चिंकू में देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आज मैं कोशिश करूंगी स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी का कमेंट आ रहा है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जेके जो कि एक बार में फुल एंजॉय कर रहा था और ये बार उसी का होता है। यहाँ पर एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी होती है, वहाँ की डांसर होती है। शीके ने उसे कभी नहीं देखा था। हाँ, वो उसका बार था, लेकिन वो यहाँ कभी कभी आता है और रोज लड़कियाँ चेंज होती हैं, तो उसे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि लड़की कौन है। यहाँ पर जो लड़की डांस कर रही थी वो कोई और नहीं, जिमिन होती है। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही गरीब होती है, बहुत ज़्यादा ही। वो अपने भाई के इलाज के लिए क्योंकि यहाँ पर डांस करके पैसे इकट्ठे करती है, क्योंकि उसके भाई के दिल में शेड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छा डांस करता है। एक लड़का उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। शेके जो कि उसके पास जाता है, क्योंकि जिमिन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे टच करे। शेके जब उसके पास जाता है, वो लड़का जिमिन से दूर हो जाता है, क्योंकि जेके की पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो इस क्लब का मालिक भी होता है, तो इसलिए उसको कोई भी कुछ नहीं कहता। वो जो भी अपने क्लब में आए वो कर सकता है। इसी तरीके से वो जिमिन के पास जाता है। जिमिन उसे दूर होकर कहती है कि प्लीज़ मुझे टच मत करना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। जिमिन की बात पे जेके कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर ही मैं जान गया था, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस तरीके से डांस क्यों कर रही हो। जिमिन जेके से कहती है कि एक्चुअली मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर डांस कर रही हूँ। अपनी मेहनत की कमाई से मैं अपने भाई का इलाज कराऊंगी। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही उससे इम्प्रेस हो चुका था कि जो लड़की इस तरीके से मेहनत कर सकती है वो कितनी ज़्यादा ही इनोसेंट होगी। शेके जो कि कहता है कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती हो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हें अच्छा सा जॉब दिला देता हूँ, जिससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारे भाई का इलाज भी हो जाएगा। जिमिन कहती है मैं जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इस वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। शेके कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और शेके जो कि बहुत ज़्यादा ही नाम वाला इंसान है, तो उसका नाम हर जगह चलता है। जिमिन जो कि कहती है कि वैसे तो ठीक है, लेकिन आप मुझे कितने पैसे देंगे, क्योंकि मेरे भाई को लगभग 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत है और मुझे जो कि इस जॉब से सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये ही मिलते हैं। शेके कहता है हाँ, वो तो मुझे भी पता है, मैं यहाँ के लोगों से कह के पैसे बढ़वा दूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो काम करने आते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। ठीक है, तुम जैसा कह रही हो, लेकिन तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहोगी, मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करोगी। जिमिन कहती है ठीक है। तो जेके उससे कहता है तो अभी तुम घर जाओ, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गई है और तुम्हारा इस तरीके से यहाँ डांस करना मुझे नहीं लगता सेफ होगा। जिमिन क्योंकि हामी भरकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके पास घर नहीं होता है, तो हॉस्पिटल ही जाती है। अगले दिन जेके जो कि हॉस्पिटल आता है और वो उसी का हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर वो चेक करने आता है। तभी देखता है जिमिन वहाँ पर होती है। जिमिन को इस तरीके से देखकर शेके अपने डॉक्टर से कहता है कि इस लड़की के भाई का जल्द से जल्द इलाज करो, और वो कहते हैं डॉक्टर्स इन्होंने पैसे पेमेंट नहीं किए,
तभी जेके कहता है कि तुम्हें सैलरी मैं देता हूँ कि नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। वो डॉक्टर तो हामी भर देते हैं और तुरंत ही शिवन के भाई का ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन जो कि सक्सेसफुल होता है क्योंकि वहाँ पर बाहर के डॉक्टर्स होते हैं, विदेशी, लंदन वगैरह के, तो कैसे नहीं ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। ऐसे ही जिमिन जब सोकर उठती है, अपने पास अपने भाई को देखती है, वो भी सही सलामत था। तभी जिमिन डॉक्टर से पूछती है कि उसके भाई को ऐसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। डॉक्टर कहते हैं आपका भाई बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन हो चुका है, अब आप इन्हें थोड़े दिन तक हॉस्पिटल में रखिए, उसके बाद अपने साथ ले जा सकती हैं। शिवन क्योंकि सैड हो जाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं क्या हुआ, आप तो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा सैड थी अपने भाई के लिए, अब क्या हुआ। जेके जो कि बाहर ही होता है, डॉक्टर जो कि उसी तरफ एक बार देखते हैं। जेके जो कि आगे पूछने के लिए कहता है, जिमिन कहती है कि मेरे पास घर नहीं है और मैं यहीं पर रहती थी। जेके जो ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है, उसके पास घर नहीं है। जेके ने उस रात उसे घर जाने के लिए कहा था, मतलब वो अस्पताल में ही थी। जेके जो कि अब कुछ नहीं बोलता है और अपने डॉक्टर से कहके जिमिन को एक बहुत ही लग्जरियस घर दिलाता है। जेके जो कि इसके लिए बहुत कुछ कर रहा था, वो किस लिए वो उसे पसंद करने लगा था, क्योंकि वो अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि कोई इसके पीछे इस तरीके से नजर रखे हुए है। जेके जो कि अब जिमिन के लिए क्रेजी होता जा रहा था। उसके माउंटेन नहीं थे, वो अकेला ही अपने घर का मालिक होता है, इसलिए उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे कि वो अपना मेंशन किसी भी करके उन सबको दे दे। लेकिन जेके ने आज तक कभी नहीं दिया। इसी तरीके से जिमिन को एक घर अलॉट किया जाता है। जिमिन जो कि शौक थी क्योंकि वो इतना महंगा घर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ के सारे स्टाफ से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना। जिमिन की बात पे सब कहते हैं कि मैम ये घर आपका ही है, जरा देखिए नेम प्लेट पे जिमिन का नाम होता है। जिमिन जो कि शौक थी, लेकिन तभी जेके आता है। जेके को देखकर जिमिन खुश हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको पता है किसी ने मुझे घर दिलाया और इतना ज़्यादा लग्जरियस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे भाई को भी ये घर पसंद आया। जेके कहता है ये घर मैंने ही दिलाया है क्योंकि मैं चाहता था कि आपका भाई और आप दोनों इस घर में रहें, क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी और मैं हर जगह तो हर चीज़ों की देखभाल नहीं कर सकता ना, इसलिए आप मेरे पिए हैं तो आपको मैंने ये घर दिया है। जिमिन जो कि स्माइल करती है और कहती है ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जेके जिमिन के पास आके कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जिमिन जो कि पहले से जानती थी कि जेके क्या कहना चाहता है, तो ध्यान से सुन रही थी। जेके कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपको मैंने पेपर्स वगैरह में भी देखा है कि कैसे आपको आपके घर से निकाल दिया गया। जिमिन कहती है कि मैं तो गरीब हूँ, आपको कैसे पता कि ये सब मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। जिमिन कहता है कि मुझे सब पता है, आज से 10 साल पहले जब आप इस कंडीशन में थी तो मैं जो कि वहीं था, लेकिन आपने मुझे ध्यान नहीं दिया। मैं जो कि जॉन जॉकब, क्योंकि आपका पड़ोसी था, जॉन जॉकब का नाम सुन के जिमिन को जो कि बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है क्योंकि वो उस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन जेके जो कि अपनी बॉडी बना चुका था इसलिए जिमिन को पहचान में नहीं आता है। लेकिन जिमिन को लगता है कि वो उसे कहीं ना कहीं जानती है, इसलिए तो वो उसके साथ कंफर्टेबली बात कर सकते थे। जेके जो कि बहुत ज़्यादा उसे प्यार से समझाता है। जिमिन कहती है कि तो फिर आप क्या चाहते हैं। जेके कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था, लेकिन मैंने तुझसे कभी कहा नहीं क्योंकि मैं तुम्हें खुद के लायक नहीं समझता था और ना ही खुद तुम्हारे लायक कि तुम जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही थी। मैं तभी वो
कर ही नहीं सकता, इसलिए मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन ये दुनिया बहुत ज़्यादा ही खराब है। जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम इस तरीके से ठोकर खा रही हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, जबकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें ये घर और तुम्हारे भाई का इलाज करवाया। क्या तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल ऐसे ही रखता रहूं? हेमन जो कि जीतू को देखती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि आप मेरा ख्याल रखें, क्योंकि इस दुनिया में एक आप ही हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, मेरी मदद की। और अगर आप मुझसे प्यार करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन सब चीज़ों के लिए राज़ी हूँ। बट मेरे भाई को पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। तभी पीछे से हम देखते हैं जिमी आके कहता है कि दीदी, मुझे दीदी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बचपन से ही मेरा ख्याल रखते आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी कि आप अगर इनसे शादी करेंगे, इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। शिमन जो कि स्माइल करती है, जिनको की शादी हो जाती है। और जिमिन और जिनकित की फैमिली में कोई नहीं होता जो उनकी शादी में आना चाहे, इसीलिए वो दोनों अकेले ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सभी जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा ही खुशी से किसी के करीब जाती है और उसे किस करती है, क्योंकि दुनिया में वो पहला इंसान है जिसे उसने लाइक किया और वो उसे मिल गया। इसी तरीके से चिकी भी उसे किस बैक करता है। ये दोनों ही एक दूसरे को किस करते तभी जिमी आता है। जिमी कहता है, आप दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आप लोग रूम का गेट भी नहीं लॉक करते हैं, ऐसे कौन करता है ये सब? शिमिन जो कि शाय फील करती है, चिकी से दूर हो जाती है। जिमी जो कि गेट को बाहर से लॉक करके चला जाता है। शिमिन शॉक थी, उसका भाई इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है। यहाँ हम जेक्यू को देखते हैं जो कि ललचाई नजरों से शिमिन को देख रहा था। शिमिन जो कि शॉक थी, उस तरीके से कभी उसने जेक्यू को नहीं देखा था। जेक्यू बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसके पास जाता है और उसके क्लोथ को निकालता है। जहाँ जहाँ वो क्लोथ को रिमूव कर रहा था वहाँ वहाँ किस कर रहा था और लव बाइट दे रहा था। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी, इसी के जब उसके अंडर गारमेंट्स को निकालता है तो वहाँ पर भी किस लव बाइट्स देता है और बहुत ज़्यादा किस करने के बाद वो अब उसे पूरी तरीके से देखता है। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील करती है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। शेके धीरे धीरे प्यार से उसे सहला रहा था और उसके अंदर फिंगर इंसर्ट करता है। शिमिन जो कि उसे दर्द होता है और वो चिल्ला देती है। शेके कहता है, रिलैक्स बेबी, इस तरीके से साउट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेन तो झेलना पड़ेगा, आखिर वर्जन जो हो। शिमिन जो कि आंखों में आंसू लिए शेके को देख रही थी। शेके अपने फिंगर मूवमेंट करने लगता है। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा पेन में होती है। अब शेके उसे किस करता है और एक हाथ से उसके चेस्ट को मसाज करता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील कर रही थी। इसी तरीके से जिमी जो कि अब पसीना पसीना हो गई थी और बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी, तो जेक्यू से छोड़ देता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी। शिमिन जो कि शाय फील कर रही थी, लेकिन वो भी चिकी के चेस्ट को बहुत ज़्यादा लव बाइट्स देती है और किस करती है। इसी तरीके से वो चिकी के एब्स पे आती है और फिर स्लोली स्लोली और नीचे चली जाती है और फिर चिकी को अपने माउथ में लेके लिक और सक करने लगती है। इसी तरीके से दोनों ही एक दूसरे को बारी बारी सक और रब कर रहे थे। अब इन दोनों की इंटीमेट होने की बारी थी। शिमिन जो कि डर रही थी, जेक्यू बहुत प्यार से उसके अंदर इंसल्ट करता है और इसी तरीके से उसके साथ इंटीमेट होता है। शेके और शिमिन बहुत ज़्यादा प्यार से इंटीमेट हो रहे थे। उन दोनों की आवाज़ें जो कि रूम में रहती हैं, बाहर नहीं जाती। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग में शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा थकी होती है और वो सो रही होती है। शेके भी उसे सोने देता है और उसे प्यार से वॉशरूम में ले जाकर उसे नहला देता है। शिमिन अभी भी सो रही थी और फ्रेश बनाने के बाद वो शिमिन को लाकर बेड पर वापस सुला देता है। शिमिन जो कि सो जाती है और इसी तरीके से जेक्यू भी उसके साथ सो जाता है
और वो 2-3 दिन तक जिमिन के साथ फुल रोमांस करता है, उसके साथ ही टाइम बिताता है, साथ में डिनर करता है, साथ में ब्रेकफास्ट करता है और जिमी भी उन लोगों के साथ ही रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तभी जिमिन देखता है कि शिके के घर में एक लिटिल गर्ल आई होती है, जिसे देखकर जिमी स्माइल करता है। जिमिन उसे देखकर कहती है कि हे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो लड़की जो कि जीनी होती है, जीनी कहती है मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। जिमी कहाँ है दीदी? जीनी जो कि जिमी के बारे में पूछ रही थी तो जिमी कहती है वो तो अपने रूम में ही होगा क्योंकि उसे अपने रूम में खेलना ज़्यादा पसंद है। इन दोनों को देखकर जिमी स्माइल करती है और जिनी जो कि जिमी के रूम में चली जाती है और वहाँ पर दोनों खेलने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन को किसी ने बाहों में भर रखा था शिके, जो कि धीरे धीरे उसके नेक पर लव बाइट्स दे रहा था और कह रहा था चलो बेबी ये दोनों थोड़ी देर बिजी रहेंगे तब तक हम रोमांस कर लेते हैं। वो जिमिन को अपने बाहों में भरकर वापस लाकर अपने बेड पर सुलाता है और फिर से उसके साथ रोमांस करने लगता है। ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तो आर्मीज, आप लोग बताइए आप लोगों को ये स्टोरी रोमांटिक लगी या फिर नहीं? और स्टोरी को ऐसे ही लाइक कमेंट करते रहिए और नेक्स्ट स्टोरी क्योंकि आप लोग बताइए कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को किस तरीके की चाहिए। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात बता दूँ, आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर भी जाके स्टोरी वॉच कीजिए और बताइए स्टोरी कैसी है। सरांगी आर्मी, और मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोग प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर कीजिए नेक्स्ट चैनल की स्टोरी को भी और इस चैनल की भी स्टोरी को। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आर्मी।